दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी लोगों का एक और हमारे न्यू व्लॉग में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और शिवांश झाँक रहे हैं हमारे वीडियो में, तो इनको भी ले लेते हैं। शिवांश, वेलकम बैक, वेलकम बैक। नहीं, मेरा खाने का मन नहीं कर रहा भैया। हमको ज़बरदस्ती कुछ भी खाएंगे, हमको ज़बरदस्ती खिलाएंगे, अपना भी खाएंगे और हमको भी ज़बरदस्ती खिलाएंगे। मेरा खाने का मन नहीं कर रहा। आप खा लो, आप खा लो। ऐसे ऐसे खा लेता है मेरा बाबू, हमें खिला रहा है कि मम्मा आप खा लो। तो गाइज़, आज का वीडियो होने वाला कुछ स्पेशल, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपसे कुछ ऐसा बताने वाली हूँ कि जो मैं अभी तक आप लोगों के साथ शेयर नहीं करी हूँ। तो मैंने सोचा कि आप लोग के साथ भी शेयर कर देती हूँ, क्योंकि गाइज़ आज की वीडियो में मैं ऐसा कुछ बताऊँगी अपनी लाइफ के बारे में कि जो आप लोग को नहीं पता होगा अभी तक शायद। तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों। और वीडियो को एंड तक वॉच करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों, तभी आप लोग को समझ में आएगा कि मैं एक्चुअल में आप लोग को क्या बताने वाली हूँ या क्या बता रही हूँ। तो गाइज़, आज मैं बात करने वाली हूँ कि मैं आपको बता दूं कि आज मैं बात करने वाली हूँ कि देखिए, मेरी जब शादी हुई थी तो मेरी शादी के 3 साल बाद मेरा शिवांश हुआ है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, 3 साल बाद मेरा शिवांश हुआ है। तो ऐसा क्या रीज़न है कि शादी के 3 साल बाद मेरा शिवांश हुआ? मतलब तीन साल पहले हम लोगों ने क्यों बेबी नहीं सोचा? गाइस, ऐसा क्यों कि हम लोग ने शादी के 3 साल बाद बेबी किया? ऐसा आखिर में क्या रीज़न था और कौन सी वजह थी, क्या कारण था और क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या है क्या नहीं है? तो मैं सारा कुछ आप लोग को डीपली में बताने वाली हूँ। तो क्योंकि आप लोग भी दोस्तों मेरी फैमिली बन चुके हैं, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया है वो लोग तो मेरी फैमिली हैं ही, और जिन्होंने नहीं किया है, जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, वो भी मेरी फैमिली हैं। तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को पूरा वॉच करिएगा दोस्तों। तो मैं अपनी लाइफ के बारे में वैसे तो ज़्यादातर किसी से कुछ भी शेयर नहीं करती हूँ दोस्तों, जो भी है। सो गाइज़, वैसे तो मैं अपनी लाइफ के बारे में किसी से भी कुछ भी शेयर नहीं करती हूँ, चाहे वो मेरी बहन हो या मेरा भाई हो या कोई भी हो, मम्मी हो। वैसे तो मम्मी से कुछ ना कुछ शेयर कर लेती हूँ, वैसे तो ज़्यादातर बातें शेयर कर लेती हूँ, लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं ना जो मैं शेयर नहीं करती हूँ, किसी से भी नहीं करती हूँ, सिर्फ अपने दिल में रखती हूँ। और गाइज़, क्योंकि पता है क्या, किसी से कहने से अच्छा है कि वो सारी बातें आप अपने मन में रखो, क्योंकि देखिए, किसी से कहने से कोई हल नहीं निकलना है। अगर आप अपनी प्रॉब्लम किसी को बताते हैं तो उससे हल कुछ नहीं निकलना है, और 4 लोग आपके बारे में 4 बातें ही करते हैं। इससे अच्छा आप किसी को कुछ भी ना बताएं। आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो आप खुद से कोशिश करें कि आप खुद से हैंडल करें, मेरी तरह। क्योंकि मैंने गाइज़ इतना ज़्यादा मुसीबतें फेस करी है ना, शादी के बाद मैंने इतनी मुसीबतें फेस करी हैं कि अगर कोई और लड़की होती ना मेरी जगह, तो पक्का वो हिम्मत हार चुकी होती। तो जैसा कि मेरे पति भी कहते हैं कि यार, तुमने बहुत हिम्मत से सारी कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं उन्हें तुमने हैंडल किया है, संभाला है और उनसे बाहर भी निकली हो। तो कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि यार, तुमसे मुझे बहुत हिम्मत मिलती है, तुम हो तो मुझे बहुत हिम्मत मिलती है, तुम हो तो मुझे उम्मीद मिलती है। तो मेरे पतिदेव अक्सर मुझसे यही सब कहते रहते हैं, कहते हैं यार, तुमसे मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। क्योंकि गाइस, पता है क्या है, पहले मैं इतनी कमज़ोर थी ना, इतनी मैं कमज़ोर थी कि अगर कोई भी प्रॉब्लम मेरे साथ होती थी, मतलब कुछ भी मेरे साथ होता था, हल्का फुल्का भी कोई कुछ मुझे कुछ कह देता था, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं तुरंत रोने लगती थी और मेरी आँख से तुरंत आंसू आ जाते थे, तुरंत आंसू आ जाते थे, और मैं एक कोने में बैठ के रोने लगती थी। सो गाइज़, अब ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि गाइज़ अब ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना कि जो मुसीबत होती है, परेशानियाँ होती हैं, उनसे इंसान जो होता है ना वो हिम्मती बन जाता है। उसके अंदर ना हिम्मत आ जाती है, मतलब परेशानियों को सहते सहते, मुसीबतों को सहते सहते वो बहादुर बन जाता है और उसको मुसीबतों से लड़ने की हिम्मत मिल जाती है, और वो सीख लेता है कि अब मुझे इन परेशानियों से कैसे लड़ना है। तो वही सब मेरे साथ हुआ है। तो गाइस, पता है आप लोगों को, मेरे अंदर इतनी हिम्मत आ चुकी है ना, मैं आप लोग को साइड में बैठकर बताती हूँ, मेरे अंदर इतनी हिम्मत आ चुकी है ना कि अब अगर मेरे साथ कुछ भी बुरा होता है या मैं किसी भी परेशानी, नहीं मम्मा नहीं खाएगी, अगर मेरे साथ कोई भी परेशानी होती है ना गाइस, तो आप लोग बता दूँ कि मैं ना कभी भी हिम्मत नहीं हारती हूँ। या सिरान होकर खाइए, सिरान होकर, सिरान होकर। तो गाइस, मेरे अंदर हिम्मत आ जाती है, अगर कोई परेशानी होती है ना, तो मेरे अंदर हिम्मत आ जाती है कि उससे कैसे लड़ना है या उसे कैसे सॉल्व करना है, कैसे हल करना है, इसका हल कैसे निकालें। अगर पैसों की प्रॉब्लम हो या
पारिवारिक प्रॉब्लम हो या फाइनेंशियल, मतलब कोई कैसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, या हम ना मियाँ बीवी की आपस की लड़ाई की प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो मुझे अच्छे से हैंडल करना आ गया है। क्या गया है गाइस, मैं सीख चुकी हूँ कि परेशानियों को कैसे हैंडल करना है। और क्योंकि भगवान ने लाइफ मुझे दी है, हम लोग को सबको लाइफ दी है भगवान ने उसे उसमें जो परेशानियाँ आती हैं उससे बाहर निकलने की भी हमें कहीं ना कहीं समझ दी हुई है गाइस। तो उससे हम कहीं ना कहीं निकल ही आते हैं बाहर, किसी न किसी तरीके से अपनी परेशानी को दूर कर ही लेते हैं। तो वही सब मेरे साथ होता है। क्या बेटा, शिवांश बहुत डिस्टर्ब करता है। आप लोग से मैं सोचूं कि कुछ शेयर करूं, कुछ बात करूं, तो शिवांश बहुत ज़्यादा परेशान करता है। शिवांश इधर देखो, वेलकम बैक। तो आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ इस वीडियो में, जो मेन टॉपिक मेरा है वो आज है कि मेरा शिवांश मेरी शादी के 3 साल बाद क्यों आया है। ऐसा क्यों कि हम लोग ने शादी के तुरंत बाद बेबी नहीं किया, या शादी के 1 साल बाद बेबी नहीं किया। वैसे तो ज़्यादातर लोग 1 साल बाद या 2 साल बाद कर ही लेते हैं, और कुछ लोग तो 1 साल के अंदर ही कर लेते हैं। लेकिन मैंने ऐसा नहीं, गिर जाओगे ना, मैंने ऐसा क्यों नहीं की, मैंने नहीं किया गाइस। तो मैं आप लोगों के साथ ये बात शेयर करने वाली हूँ। तो आप लोग, मैं बता दूं कि मेरी जब शादी हुई थी, मेरी शादी हुई थी 2019 में, नवंबर में, 28 नवंबर को मेरी शादी हुई थी। सो गाइस, शादी मेरी जब हुई ना, तो मैं थी 24 ईयर्स की, 24 साल की थी मैं, और शादी वगैरह मेरी हो गई, सारा कुछ हो गया। फिर उसके बाद दिसंबर, जनवरी, फरवरी के बाद मैं जॉब करने लगी। फरवरी में मेरी अचानक से जॉब लग गई, बिजली विभाग में, यूपीपीसीएल मेरी जॉब लग गई, और संविदा पर लगी थी, गवर्नमेंट नहीं थी, संविदा पर मेरी जॉब लग गई। फिर मैं मेरे पति बोले कि यार घर पर थोड़ा सा हाय रहती थी, मतलब थोड़ी सी परेशानियां रहती थी कि सास बहू वाली जो परेशानियां होती ना, वो होने लगी थी। मतलब मेरी सासू माँ थोड़ा सा, मतलब उनसे थोड़ा सा होने लगी थी, और मतलब बहुत सारी परेशानियां होने लगी थी घर में, लड़ाई ये वो फालतू की चीज़ें होने लगी थी। सो गाइस, वो सारी परेशानियां होने लगी थी घर में, तो आपस में नोक-झोंक और फालतू की बातें ये वो होने लगा था। तो इस वजह से मेरे पति देव बोले यार तुम कोई जॉब पकड़ लो, और जॉब करने लगो, तुम जॉब करने लगोगी, बिज़ी रहोगी तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। तो गाइस, मैंने ऐसे ही अप्लाई किया, और अचानक से मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। ये बिजली विभाग में, यूपीपीसीएल में मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। और भगवान का एक करिश्मा, मतलब भगवान का वो देखिए कि मैं इंटरव्यू देकर आई, तुरंत मेरा सिलेक्शन हो गया, और मुझे अगले दिन ज्वाइनिंग के लिए भी बुला लिया गया। वो तो बोल रहे थे आज से ही आप ज्वाइन कर लो, बट उस दिन से पॉसिबल नहीं था। तो फिर मैंने 2019 में शादी हुई थी, 2020 में मैंने जॉब ज्वाइन करी। 2019 में नवंबर में मेरी शादी हुई थी, 2019 के महीने के एंड में शादी हुई थी। फिर 2020 में मेरी जॉब लग गई, फरवरी में, मुझे याद है शायद 17 या 18 फरवरी था। तो उस दिन से मैं जॉब पे जाने लगी, और मैं अपना जॉब पे जाने लगी। सुबह जाती थी 10 बजे, पतिदेव मुझे छोड़ देते थे। शाम को मैं 5 बजे छुट्टी होती थी, सुबह पतिदेव छोड़ देते थे, शाम को मैं अपना ऑटो से आ जाती थी, कन्वेंस से आ जाती थी। और फिर उसके बाद आती थी घर पे, खाना पीना ये वो जो होता है वो सब करती थी। और उसके बाद ऐसे ही चलता रहा। फिर गाइज़ आ गया था कोविड-19, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, इतना भयंकर था वो, इतना भयंकर था। उसमें इतने लोगों की डेथ हो रही थी, इतने लोग बीमार पड़ रहे थे, इतने लोगों की रिलेशन वाले या घर के सब डेथ हो जा रही थी। मतलब डेड बॉडी के लिए समझ लीजिए जलाने के लिए जगह नहीं बच रही थी, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही थी उस समय। फिर कोविड-19 आ गया। फिर उसके बाद मतलब ऑफ़िस में जाती थी, बहुत इमरजेंसी काम होता था तो ऑफ़िस वाले बुलाते थे, वरना तो मैं नहीं जाती थी। और चिल्ला नहीं बेटा। तो गाइस, जब कोविड-19 चल रहा था तो ऑफ़िस हम लोग को कभी-कभी बुलाते थे, मतलब कि बहुत इमरजेंसी काम होता था। तो गाइस, काम होता था तो जाती थी। और पतिदेव को उस टाइम, पतिदेव का भी मॉल वगैरह बंद चल रहा था, पतिदेव मेरे मॉल में जॉब करते हैं, और उनका भी उस टाइम पे मॉल बंद चल रहा था, तो वो तो छुट्टी पे ही रहते थे। और मुझे ऑफ़िस में अगर कुछ काम होता था तो मुझे छोड़ आते थे, और काम 1-2 घंटे के लिए जाना पड़ता था, और उसके बाद काम निपटा कर हम लोग आ जाते थे अपने घर वापस। तो इस तरीके से ऑफ़िस जाती थी। 2020 ऐसे ही चलता रहा कोविड-19 में, पर ऐसे परेशानी चलती रही, कोविड-19 ये वो। फिर उसके बाद गाइज़, मैं आपको बता दूँ कि 2020 में ही मेरी जॉब लगी थी, फरवरी में। मार्च अप्रैल में मेरी सास बहुत बीमार हो गई, मेरी सासू माँ बहुत ज़्यादा बीमार हो गई, और उस टाइम कोविड भी चल रहा था, और उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, और उनका ट्रीटमेंट चलता रहा। फिर बेटा शोर नहीं, नो। और फिर उसके बाद ना उनकी डेथ हो गई। मुझे लगता है कि शायद
शायद 25 अप्रैल को उनकी डेथ हो गई। जिस महीने मेरी जॉब, जिस साल मेरी जॉब लगी थी फरवरी में, उसी साल में अप्रैल में मेरी सासू माँ की डेथ हो गई। और मैं यहाँ पे थी भी नहीं, मैं मायके में थी। और फिर मैं वहाँ से आई और यहाँ पर डेथ वगैरह हो गई। फिर सारी चीज़ें जो होती हैं वो अचानक उनकी डेथ हो गई। फिर घर का थोड़ा सा माहौल बिगड़ गया और सब लोग परेशान हो गए। और जाहिर सी बात है, माँ चली जाए किसी की तो सभी लोग परेशान होंगे दोस्तों। तो सब लोग परेशान हो गए और ऐसे परेशानियाँ चलती रही। उसके बाद मुझे लगता है कि मतलब ऐसे चलता रहा। फिर उसके बाद जब वो चली गई ना, तो मेरा परिवार बिखर सा गया। और मेरे जो फादर इन लॉ थे, मतलब मेरे जो ससुर थे, मेरे जो ससुर जी थे, पापा जी थे, उनको सब लोगों ने भड़काना शुरू कर दिया। जो भी भड़काया हो दोस्तों, उनको जो भी भड़काया हो या जो भी उनसे कहा हो, तो मतलब मेरे प्रति उनके मन में नफ़रत आने लगी। तो इस तरीके से चलते चलते छोटी छोटी बातों पर लड़ाई होना, छोटी छोटी बातों पर बहस होना, छोटी छोटी बातों पर आपस में अंडरस्टैंडिंग ख़राब हो जाना, इस तरीके से चलता रहा। फिर गाइस उसी साल ना, फिर मैं आपको बताऊँ, उसी साल जो है ना, मुझे लगता है जुलाई में, शायद जून में, हाँ उसी साल जून में। आप सोचिए, शादी जिस साल मेरी हुई ना, जिस साल मेरी शादी हुई, उसी साल चटपट सब कुछ हो गया। मतलब उसी साल के अंदर इतनी सारी परेशानियाँ। अब आप सोच नहीं सकते गाइस, जिस साल मेरी शादी हुई 2019 की एंड में मेरी शादी हुई, और 2020 में इतना कुछ हो गया ना, इतना कुछ हो गया। कोविड-19 आ गया, मेरी जॉब भी लग गई, कोविड-19 भी आ गया, मेरी सासू माँ की डेथ भी हो गई। और मतलब परिवार में अंडरस्टैंडिंग भी ख़राब हो गई। और उसके बाद फिर जून में मेरे कुछ ऐसी मतलब बड़ी बात हो गई कि फिर पतिदेव बोले कि हम लोग अलग रहेंगे। फिर उसी साल मेरे पतिदेव ने अपना मतलब ऊपर रूम वगैरह बनवाना शुरू किया। और मुझे लगता है कि जून में बनवाना शुरू किया था, जून जुलाई 2 महीने में मेरा पूरा ऊपर पोर्शन जो भी था सेपरेट पूरा कंप्लीट पतिदेव ने मेरे बनवा लिया। फिर हम लोग अगस्त में ऊपर भी शिफ्ट हो गए उसी साल। अब आप सोच सकते हैं, उसी साल हम लोग अगस्त में ऊपर शिफ्ट हो गए। और उसके बाद हम लोग शिफ्ट हो गए। फिर उसके बाद मैं भी जॉब करती रही, पतिदेव भी जॉब करते रहे, टाइम ही नहीं मिलता था। और दूसरी चीज़, टेंशन इतनी ज़्यादा रहती थी, पैसे भी कमाने थे, जैसे तैसे इधर उधर से कर्जा वर्जा लेकर हम लोग ने अपना पोर्शन बनवाया था। तो वो भी पैसा अदा करना था, और जिससे जो पैसा लिया था उसको पैसा भी देना था। और सारी बेटा बैठ के मम्मा काम करी ना, और सबको पैसा भी देना था गाइस। थोड़ा ये, और गाइस सबको पैसा भी देना था। तो हम और पतिदेव लग के काम कर रहे थे, लग के अपनी जॉब को कंटिन्यू कर रहे थे, ताकि हम लोग पैसा इकट्ठा कर करके जिसका जो है देते रहे। तो मेरी सैलरी से खर्चा चलता था, पतिदेव की जो भी सैलरी आती थी वो उठाकर हम लोग दे देते थे। इस तरीके से हम लोग अपना कर्जा वर्जा अदा करते रहे। तो इसी तरह करते करते हम लोग ने सारा अपना कर्जा धीरे धीरे सही अदा किया। फिर आया 2021-22 ऐसे ही चलता रहा, 22-23 ऐसे चलता रहा। फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर में फिर कोरोना आ गया था, और फिर वो भी साल ऐसे ही चला गया। हम लोग ने फिर घर में इतनी सारी परेशानियाँ, लड़ाई झगड़े, ये वो दुनियादारी चलता रहा। फिर इस टेंशन में हम लोग ने बच्चा नहीं किया। और कभी कभी मन होता था, फिर मैं सोचती थी, मैं ये पतिदेव से कहती थी कि यार अभी घर का माहौल सही नहीं है और इस तरीके का माहौल है, अगर बच्चा इस माहौल में आएगा रहेगा तो फिर उसके लिए ये चीज़ अच्छी बात नहीं होगी। तो इस वजह से अभी हम लोग नहीं करेंगे जब तक घर का माहौल थोड़ा सही नहीं हो जाएगा। फिर उसके बाद गाइस 2022-23 में मेरा शिवांश, फिर 2023 में, फिर गाइस 2022 में मेरे आए शिवांश। मैं बड़ा कंफ्यूज हो जाती हूँ कि शिवांश 2023 में हुआ है कि 22 में हुआ, शिवांश 22 में हुआ है। फिर सन 2022 में 2022 ईयर में शिवांश मेरे मतलब फरवरी में मैं प्रेग्नेंट हुई। 2022 में फरवरी में मैं प्रेग्नेंट हुई, और जब सारी कुछ प्रॉब्लम थोड़ी बहुत सही हो गई, और हमें लगा, हम लोग दोनों को लगा, हम दोनों पतिदेव को लगा कि हाँ सब कुछ सही है। तो गाइस जब हम दोनों को लगा, हमको और मेरे पतिदेव को लगा ना कि अब सब कुछ ठीक है, या परिवार का माहौल ठीक है, क्योंकि गाइस अलग हो गए थे हम लोग, तो फिर किसी से बात करना भी बंद हो गया था, सबसे बात करना ही बंद हो गया था। तो कुछ बातें जब किसी से बात करना ही बंद हो गया, तो फिर काहे की लड़ाई होगी, किस चीज़ पर लड़ाई होगी, तो कोई लड़ाई की बात ही नहीं होती थी, या सब कुछ टॉपिक भी नहीं छिड़ता था। तो इस
तरीके से सब चलता रहा। फिर 2022 में फरवरी में मैं प्रेग्नेंट हुई और भगवान का आशीर्वाद मुझे मिला और मैं प्रेग्नेंट हुई और 2022 में प्रेग्नेंट हुई। फिर उसके बाद 2 अक्टूबर डॉक्टर ने डेट दी थी और 2 अक्टूबर को डॉक्टर ने डेट दी थी गाइस, पर 29 सितंबर को मेरे पेट में दर्द होने लगी। तो मेरे पतिदेव रात में मुझे 3 बजे मुझे हॉस्पिटल ले गए। 3 बजे तक कि शायद 2:30 या 2 बजे था, ऐसे ही था, 2 या 2:30 बजे था शायद। तो पतिदेव और मेरी मम्मी यहीं पर थी, तो दोनों लोग मुझे हॉस्पिटल ले गए। रात में ओला करी इन लोगों ने, फिर ओला करके मुझे हॉस्पिटल ले गए और फिर 29 सितंबर को मेरे दर्द होती रही। अब आप सोचिए 29 सितंबर को दर्द होती रही, फिर 29 सितंबर हो गया, फिर 30 तारीख को भी मेरे दर्द होती रही, पूरा दिन हो गया और मैं 29 को गई थी और फिर 30 सितंबर को भी मेरे दर्द होता रहा और फिर 1 तारीख को भी मेरे दर्द होता रहा और सोचिए 2 दिन मैंने दर्द सहा। फिर जा कर के 1 तारीख की रात में, मतलब 1 तारीख को 12 बजे के बाद मेरा शिवांश हुआ है। 12:55 पर मेरा शिवांश हुआ और जब 12 बजे के बाद शिवांश हुआ तो 2 तारीख लग चुकी थी। फिर सब लोग बोले कि गांधी जी आ गए, क्योंकि गाइस ये 2 अक्टूबर को हुआ था और इस तरीके से मेरा शिवांश आया है इस दुनिया में। तो गाइस कहते हैं ना कि जब तक आप लोगों की परिस्थिति सही ना हो, जब तक हमारी परिस्थिति सही ना हो, हमें बच्चा नहीं करना चाहिए। क्योंकि गाइस हमने और मेरे पतिदेव ने ये सोचा ना कि अगर हम लोग इतनी सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, बच्चा भी आएगा तो वो प्रॉब्लम फेस करेगा और वो भी सारी चीज़ें देखेगा, तो उसके लिए चीज़ अच्छी नहीं है। क्योंकि ना गाइस बच्चों को अच्छे एटमॉस्फेयर में रखना चाहिए। बच्चे जहाँ भी रहें उनके आसपास का वातावरण जो है ना, एटमॉस्फेयर जो है वो हमेशा अच्छा होना चाहिए, अच्छे लोग होने चाहिए, अच्छा एटमॉस्फेयर होना चाहिए। क्योंकि गाइस बच्चे जो देखते हैं, जो सुनते हैं और जो भी मतलब उनके सामने होता है वो वही करते हैं। इस वजह से बच्चों को कभी भी गंदे एनवायरनमेंट में नहीं रखना चाहिए या गलत एटमॉस्फेयर में नहीं रखना चाहिए। मैं तो बहुत कोशिश करती हूँ कि मेरा बेटा जहाँ भी रहे वहाँ का माहौल सही रहे। इस वजह से ना गाइस अब फिलहाल नीचे तो इतना मैं भेजती नहीं हूँ उसको। पतिदेव जिस दिन रहते हैं उस दिन अपना टहला घुमा लाते हैं नीचे, मतलब ज़्यादातर शिवांश मेरे साथ ऊपर ही रहता है और जिस दिन पतिदेव की छुट्टी होती है उस दिन हम लोग घूमने भी जाते हैं। तो गाइस मैंने सोचा कि आप लोग के साथ ये बात शेयर करूं कि क्यों मैंने किया शादी के 3 साल बाद बेबी। क्या मुझे कुछ लोग कहते हैं ना कि क्या तुम्हें कोई दिक्कत थी इस वजह से तुमने नहीं किया, या तुम इलाज करा रही थी, या तुम्हें हो नहीं रहा था, मतलब बहुत सारी बातें लोग उठाते हैं ना। और जब शिवांश नहीं हुआ था ना, मेरी नई शादी हुई थी, उसके 1-2 साल बाद लोग कहते थे कि क्या तुम्हें कोई दिक्कत है क्या, डॉक्टर को दिखा लो, अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो डॉक्टर को दिखा लो, क्यों नहीं हो रहा है। तो मैं कहती थी कि होएगा, जब मैं चाहूँगी, जब मेरे पति चाहेंगे तब होएगा, अभी नहीं होएगा, क्योंकि अभी वो समय नहीं आया, अभी मेरी वो परिस्थिति नहीं है। मैं जो भी कोई भी अगर रिश्तेदार मेरा कहता था, पहली बात तो मायके का कोई भी रिश्तेदार मुझे नहीं कहता था, ससुराल के रिश्तेदार 1-2 हैं वो जो कह देते थे, तो मैं उनको यही जवाब देती थी कि अभी मेरी परिस्थिति ठीक नहीं है, जब मेरी मुँह से निकालो, जब मेरी परिस्थिति ठीक होगी तभी मैं करूँगी, अदरवाइज़ मैं नहीं करूँगी। जब तक मेरी परिस्थिति ठीक नहीं होगी तब तक मैं नहीं करूँगी। क्योंकि गाइस लॉकडाउन के टाइम पे पतिदेव की जॉब भी छूट गई थी और मुझे ही सारा कुछ करना पड़ता था, तो मेरी सैलरी भी उतनी ज़्यादा नहीं थी और उसी हिसाब से चलना पड़ता था। तो मैंने सोचा कि ये परेशानी में अभी इतना कोई वो नहीं है, कि बच्चा बहुत ज़रूरी है अभी, जब हम लोग सेट हो जाएंगे अच्छे से तब करेंगे बेबी। सो गाइज़ ये है छोटी सी मेरी बात जो मैंने आप लोग के साथ आज शेयर करी है। मैंने सोचा गाइज़, पता है आप लोग मेरी फैमिली हो, यूट्यूब फैमिली हो आप लोग मेरी, मैं सोचती हूँ ना कि मैं आप लोग के साथ अपनी सारी बातें शेयर करूँ, क्योंकि आप लोग अब मेरा एक परिवार का हिस्सा बन चुके हो। क्योंकि गाइज़ पता है मेरा अपना कोई अपना नहीं है, सिर्फ आप लोग हो जिसे मैं दिल से प्यार करती हूँ, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। मैं उनके लिए दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और गाइस पता है कभी कभी आँख में आंसू भी आ जाते हैं, आप लोग देख सकते हैं कि मतलब मैं इस कदर मेहनत कर रही हूँ यूट्यूब पर, इस कदर मेहनत कर रही हूँ कि मैं भूखे रह के मैं वीडियोस बनाती हूँ और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हूँ, पर पता नहीं भगवान मुझे सक्सेस कब देगा। मुझे उम्मीद है कि मुझे एक दिन सक्सेस ज़रूर मिलेगी और आप लोग का प्यार भी मिलेगा, और प्यार तो आप लोग का मिल ही रहा है, पर प्लीज़ सपोर्ट करिएगा गाइज़। और आप लोग ही हो जो मुझे आगे बढ़ा सकते हो। मैं चाहती हूँ कि मैं इतना नाम कमाऊँ, मैं इतनी ऊपर जाऊँ ना, इतनी ऊपर जाऊँ कि लोग कहें कि हाँ देखो क्यों उसको मैंने ठुकराया था, या मेरे ससुराल वाले या कोई भी है तो वो
कहें कि हाँ मेरी बहू ने ऐसा अच्छा काम किया है। सो गाइस बस इतना ही चाहती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग से दिल से जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया उनको तो मैं पहले दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। जिन्होंने नहीं किया उनको भी थैंक यू बोलूँगी, क्योंकि गाइस आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप लोग के सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है, प्यार मिलता है, हौसला मिलता है वीडियोज़ बनाने का, वीडियोज़ अपलोड करने का। वरना तो गाइस पता है कि अगर जब किसी के सब्सक्राइबर या कुछ भी नहीं बढ़ते तो इंसान सोचता है अरे यार नहीं बढ़ रहा है, कुछ नहीं होता है ये वो। पर मेरे बढ़ नहीं रहे, पर मैं ऐसा कभी भी नहीं सोचती हूँ कि अरे यार ऐसा कुछ नहीं है, मैं नहीं करूँगी, अब छोड़ो बंद करें ये वो। ऐसा नहीं है, मैं फिर भी मेहनत करती हूँ। अगर मुझे लगता है ना कि मेरा कम हो रहा है तो मैं और ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करती हूँ कि यहाँ पर कमी आ रही है। मैं देखती हूँ कि क्या कमी आ रही है, कहाँ पर, क्योंकि आप लोग तो कमेंट में कुछ बताते नहीं हैं, मुझे ही देखना पड़ता है। तो मैं देखती हूँ कि मेरी वीडियो में कहाँ पर कमी आ रही है, फिर मैं उसको सुधारने की भी कोशिश करती हूँ। सो गाइज़ आई होप आप सभी को मेरा वीडियो ये बहुत अच्छा लगा होगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जाइएगा गाइज़। आप लोग से दिल से शुक्रिया था, दिल से रिक्वेस्ट करिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर। अपना ख्याल रखिए, धूप में मत निकलिए, स्वस्थ रहिए। शिवांश से बाय बाय कर लीजिए। शिवांश बाय बाय।